आज हम सीखेंगे कुछ ओटीसी मेडिसिन के बारे में जो कॉमनली यूज होती हैं। सो आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फीवर के बारे में। फीवर के अंदर कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती हैं। सबसे पहला होता है पैरासीटामोल, दूसरा आइबुप्रोफेन, तीसरा होता है टाइलेनॉल। ये तीनों प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं ये बच्चों में भी यूज की जाती है और सबसे ज़्यादा फीवर के अंदर यूज की जाती है, नहीं बुखार के अंदर यूज की जाती है। इनके डोजेस अलग होते हैं, बच्चों के डोजेस अलग होते हैं, एडल्ट्स के डोज अलग होते हैं। तो बेसिकली फ़ीवर हम कब मानते हैं, जब भी किसी पेशेंट को 400 से फीवर हम कब पेशेंट को फीवर हम जब मानते हैं जब 100.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, यानी 38 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर ऊपर जाता है तब इसे हम फीवर मानते हैं। तो आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और टाइलेनॉल को बहुत अच्छे तरीके से फीवर में यूज किया जाता है, हर घर में ये उपयोग होती है। साथ ही साथ अगर गैस्ट्राइटिस की बात करें, एसिडिटी की बात करें, यानी गैस बनना, तेज़ाब बनना, इसमें कौन सी दवाएँ यूज होती हैं। तो सबसे पहला मेडिसिन होता है रैनिट्रिडिन, दूसरा मेडिसिन होता है पेंटाप्रोजोल, तीसरा मेडिसिन होता है ओमिप्रोजोल, चौथा मेडिसिन होता है रिविप्रोजोल। तो ये चारों दवाइयाँ जो होती हैं ये एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस में यूज होती है, यानी कि जिन भी पेशेंट्स को गैस बनता है, तेज़ाब बनता है, ऐसी स्थिति में उनको यूज़ किया जाता है। और बच्चों के लिए 20 mg का टैबलेट यूज होता है। ज़्यादातर एडल्ट्स में 40 mg यानी 40 mg का टैबलेट यूज होता है। इसके कुछ कॉमन ब्रांड्स होते हैं, जैसे पेंटॉप है, रेबिकन DSR है जिसमें रेबिप्राजोल होता है, और पेंटाप्रोजोल के लिए पेंटॉप 40 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। रैनिट्रिडिन के लिए एशिलॉक मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब अगर बात करें कुछ ऐसी दवाइयाँ जो पेन किलर होती हैं जो हर घर में यूज होती हैं, तो सबसे पहली होती है पेन किलर में शरीर में जो दर्द के लिए यूज की जाती हैं, NSAID के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है इसे भी समझेंगे। आइबुप्रोफेन होता है, डाइक्लोफिनेक होता है, एसिक्लोफिनेक होता है, पैरासीटामोल। ये दवाइयाँ पेन किलर होती हैं और आसानी से शरीर में होने वाले दर्द को ठीक करती हैं। जब भी शरीर में दर्द होता है उसे ये ठीक करती हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से कॉमनली हर घर में यूज होती है। यहाँ पर ओटीसी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी, जी मितलाना जैसी प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं, जैसे ओंडेनसेट्रोन है, डोमपेरिडोन है। ये जो दवाई होती हैं डेमपेरिडोन और ओंडेनसेट्रोन, ये उल्टी अगर किसी पेशेंट को हो रही है या किसी मरीज को उल्टी जैसी इच्छा हो रही है, नोज़िया हो रही है, तब यूज की जाती है, जो कि ओटीसी के अंदर आती है। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो आसानी से आप घर पर यूज कर सकते हैं। और ज़्यादातर कॉमनली ये दवाइयाँ हर घर में बेसिकली होनी चाहिए। कभी भी किसी को उल्टी होती है, घबराहट, बेचैनी होती है, तो आप कम से कम यूज कर सकें। साथ ही साथ अगर हम बात करें हेडेक यानी सिर दर्द में कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती हैं, सबसे पहला होता है एस्पिरिन, जिसे डिस्प्रिन के नाम से भी आता है, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, और जिसमें झंडू है, आयोडेक्स है। इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं ये सर दर्द को कम करती हैं, हेडेक को कम करती हैं। एस्पिरिन खून को पतला करती है, ये खून को जमने नहीं देती है, ध्यान रखिए इस बात को। और इसका अलग अलग डोज अलग अलग बीमारियों में उपयोग किया जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। हार्ट के पेशेंट में दिया जाता है वो अलग डोज होता है, फीवर में दिया जाता है वो अलग डोज होता है, पेन किलर में दिया जाता है वो अलग डोज होता है। तो बहुत अच्छा टैबलेट है, बहुत अच्छे मेडिसिन है। और अगर बात करें कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कॉन्स्टिपेशन में यूज होती हैं, यानी कब्ज के अंदर जो दवाइयाँ यूज होती हैं, उनकी अगर बात करें तो बीसाकोडाइल भी दस्त में अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो दस्त लगाना अगर हो तो पेशेंट को बीसाकोडाइल दिया जाता है। और सिलियम हस्क, जिसे हम इसबगोल की भूसी के नाम से भी जानते हैं, इसबगोल की भूसी और विसाकोडिल बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आपने देखा होगा कई कॉमनली ब्रांड जो होते हैं, जैसे डल्कोलेक्स है, ठीक है, वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को कब्ज रहता, कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो ये दोनों दवाई यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कोलिक पेन के यानी पेट दर्द के बारे में बात करें तो डाइसाइक्लोमाइन बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। ये मार्केट में आपको कई नामों से अवेलेबल हो जाता है, कॉमन कई ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो ओटीसी जो दवाइयाँ होती हैं इसके अंदर कोलिक पेन, अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो डाइसाइक्लोमाइन आसानी से इसका टैबलेट होता है, वो आप आसानी से मार्केट में ले सकते हैं, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ ओटीसी के तहत आपके घर में प्रॉब्लम होने पर आपको यूज किया जा सकता है और पेशेंट को दे सकते हैं। डायरिया, लूज मोशन की बात करें, यानी अगर किसी को दस्त लग जाए, और अगर जैसे कई पेशेंट ऐसे जिनको सिलियम हस्क यानी इसबगोल की वजह से ज़्यादा दे दी जाए तो उनको डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोप्रेमाइड
टैबलेट यूज कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड बेसिलस यूज किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बेसिलस पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉल यूज किया जाता है। ईसबगोल, अब देखिए ईसबगोल को डायरिया, लूज मोशन में भी यूज करते हैं और इसे अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तब भी इसका यूज होता है। तो ये दोनों बीमारियों में उपयोग किया जाता है ईसबगोल की भूसी, ओके, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। साथ ही साथ अगर कफ की बात करें, यानी अगर किसी को खांसी हो रही है तो इस स्थिति में ड्राई कफ में आपका एस्कोरिल जो डी टैबलेट सिरप आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, वो उपयोग किया जाता है। वेट कफ यानी अगर बलगम आ रहा है तो सिरप ग्रिलिंगटस वीएम, ठीक है, ये सिरप यूज कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार की खांसी में ड्राई कफ एंड वेट कफ दोनों प्रकार की दवाइयों और खांसी में अंतर होता है। एस्कोरिल जो डी सिरप है वो ड्राई कफ यानी सूखे खांसी में, अगर बलगम नहीं आ रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, और अगर बलगम आ रहा है तो आप ग्रिलिंगटस बीएम इसे यूज कर सकते हैं। अगर बात करें अन्य बीमारी के बारे में तो ये देखिए ओटीसी के अंदर जितनी भी दवाइयाँ मेडिसिन आती हैं उन्हें आप आसानी से मेडिकल स्टोर पर जाकर के ले सकते हैं, जिन्हें हम ओवर द काउंटर कहते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो रही है, रनी नोज है, एलर्जी है, कोल्ड हो गया है, तो जुकाम खांसी जिसे हम कहते हैं, इसमें सेट्रिजिन सबसे ज़्यादा यूज होता है और एविल भी सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इसका कोल्ड एंड फ्लू मैक्स क्रोसिन का भी आता है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो एविल ये और सेट्रिजिन दोनों ही केमिकल्स को ब्लॉक करके आपको जुकाम एलर्जी से राहत देती हैं। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो जाए, आँखों से पानी आना स्टार्ट हो जाए, आँखों में जलन हो, नोज़ से पानी आना स्टार्ट हो जाए, रनी नोज़ हो जाए, ऐसी स्थिति में सेट्रिजिन और एविल उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को अगर रिएक्शन हो जाए तब भी एविल और सेट्रिजिन का उपयोग किया जाता है। अब अगर बात करें बर्न में, अगर कोई जल जाता है तो बर्न में क्या करना चाहिए, तो वर्नॉल क्रीम आती है, मॉर्फिन, डॉक्टर मॉर्फिन की क्रीम आती है, बहुत अच्छी है और वर्नॉल क्रीम को आसानी से उपयोग किया जा सकता है और किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाती है। देखिए जब भी पेशेंट को हाथ या पैर, स्किन कहीं भी जलती है तो उसको ऐसे फफोले टाइप के हो जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर फफोला हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर रेडनेस पूरी हो गई है, यहाँ पर पूरी रेडनेस हो गई है चारों तरफ, यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्नॉल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, एंटीसेप्टिक आप लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक में पोविडिन, आयोडीन आता है जो बीटाडिन के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। साथ ही साथ सेफ्रोमाइसिन भी आ जाता है। सेफ्रोमाइसिन की भी क्रीम आपको ऑइंटमेंट में, क्रीम में आपको अवेलेबल हो जाता है, और पोविडन जो कि आपको लिक्विड में और क्रीम में दोनों में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो दोनों को आप उस पर लगा सकते हैं, उससे मल्लम जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, तो ये बीटाडिन और सेफ्रोमाइसिन को आप उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओटीसी मेडिसिन का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।